तो हेलो दोस्तों। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के। ये 5 रुपये के, 10 रुपये के, 20 रुपये के सिक्के। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240। हमें ये जो सिक्के की कुल संख्या दी है, सिक्के की संख्या है, ना कि हमें रुपये नहीं दिए। 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या 2, 3, 5 के अनुपात में। ये भी सिक्कों की संख्या है, ठीक है। तो लिखिए 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, ठीक है। 2, 3, 5, 2, 3, 5। ये भी सिक्कों की संख्या है, 2, 3 जो 5 है ये रेसो, और ये भी। तो हम इनको जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 10। यहाँ 10 और ऊपर कितना देगा 240। तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 24। तो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो बैग में कुल कितने धनराशि है। तो पहले धनराशि के लिए हमें यहाँ से बैग में कितने रुपए हैं वो निकालने पड़ेंगे। देखो, अगर 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो कितने हुए 10। 10 रुपये के 5 सिक्के हैं तो कितने हुए, सॉरी 3 सिक्के हैं तो 30। और 20 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 100। तो इसे जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 140। अब 140 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। देखो, 4 4 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 6। 6 सिर्फ एक की यूनिट डिजिट है, जो ये है 3360। तो हमारा आंसर ये है, और हम इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 3360 ही आएगा। देखो, 14 एकम 14, 14 चौके 56 का 6, 5 हाथ से लगाया, 14 दूनी 28 और 5 33, और ये 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हमने थोड़ा सा क्या फॉर्मेट चेंज करा है, देखते हैं अच्छा लगता है नहीं। तो अगला क्वेश्चन है मनोज और पारस। मनोज और पारस दो जने हैं, उनकी आय का अनुपात, इनकम का अनुपात दिया हुआ है 12:7। यदि पारस की आय मनोज की आय से 4000 कम है तो मनोज और पारस की कुल आय। देखो, मनोज को एम लिख लेंगे और पारस को पी। तो इनकी आय दी है 12:7। तो इसने क्या बोला है कि पारस की जो आय है वो मनोज की आय से 4000 कम है। तो कम यहाँ कितनी कम है, यहाँ 5 कम है, और ऊपर 4000 बोला तो हम इसे बराबर लिख लेंगे। यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 800। अब क्या बोला है इन दोनों की टोटल, तो 12 और 7 कितने होते हैं 19। यहाँ से एक की वैल्यू आ गई तो हम 800 की वैल्यू निकाल देंगे। तो इसे गुणा कर देंगे हम, 8 में 72 का 7 हासिल, 8 एकम 8, 8 और 7 15। तो 15200 हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैक और जोनस के धन का अनुपात 7:13 है। तो जैक को जे के लिख देते हैं और जॉन को जे एन। 7:13। जॉन और जोनस, जोनस को जे एस लिख देते हैं, ठीक है। इनका अनुपात 9:11 है, 9:11। तो हमें जैक के पास जो धन है उसकी कीमत हुई है 6300, और हमें निकालना किसकी है, जोनस। जोनस कौन है, ये वाला। देखो, जोनस जो है उसका जो 11 मल्टीपल होना चाहिए आंसर में। देखो, क्योंकि इसके जो वो आएंगे, रेशो आएगा, उसमें 11 का मल्टीपल होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो भी इसमें भी 11 का मल्टीपल होगा। देखो, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं, पर बी जो है 11 का मल्टीपल है। तो अगर दो क्वेश्चन हमारे 11 के मल्टीपल होते तो कैसे करते। देखो, 9 यहाँ लिखते, 13 यहाँ, तो 9 7 63, 13 निम्मा 117, और ये 13 11 143। हमें जैक का दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैक का 63 आया है, तो यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी 100। अब इस 100 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में डाल देंगे तो हमारी जोनस की आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11,900 है। तो स्कूल को एफ और स्कूल बैग, सॉरी बैग को बी और जूते को एस, 11,900 है, ठीक है। स्कूल बैग का मूल्य जूतों से 450 अधिक है।
यहाँ कितना अधिक है, यहाँ 2 अधिक है। उस क्वेश्चन में कितना बोला है, 450, तो ये बराबर लिख लेंगे। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 225। अब हमें जूते, ये जूते ठीक है, का मूल्य कितना होगा। देखो जूते का मूल्य 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगर ज़्यादा होते तो ऑप्शन ज़्यादा होते तो जब कैसे करते हम यहाँ पे डायरेक्ट 9 का मल्टीपल 9 से मल्टीप्लाई कर लेते, हमारा आंसर आता। देखो 9 पंजे 45, 4 हासिल, ठीक है। 9 दूनी 18, 4 22, 2 हासिल, 9 दूनी 18 और ये 2, हमारा 2025 आंसर आ जाता। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो देखो टीना और सीना की आय का अनुपात कितना है, 2:3। टीना और सीना, इनकी आय का अनुपात कितना है, 2:3। उनका व्यय मतलब खर्चा 3:5 है, 3:5 के अनुपात में, ठीक। यदि प्रत्येक 1000 की बचत कर रहा है तो कितने की बचत कर रहे हैं, 1000। ये लिख लेंगे, ये लिख लेंगे, ठीक। अब देखो क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले हम इसकी और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5000 और 3000 को माइनस में लिखेंगे, 5000 और माइनस 3000, और इन दोनों की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 3 3 9, माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000। 1 की वैल्यू 2000 आ गई। तो इसने पूछा क्या है, तो टीना की आय, टीना हमारी ये है, तो इसकी आय पूछी, तो इसे इसमें गुणा कर देंगे, तो 2000 में 2 की गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4000, जो कि बी आंसर इज करेक्ट। तो हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं, मगर ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, इसमें कुछ देखना होता है, डायरेक्ट क्रॉस मेथड लगाओ, हमारा काम चल जाता है। तो सबसे बेस्ट यही है, आप इसको करें। क्वेश्चन नंबर 53, ए और बी का वेतन अनुपात में दिया हुआ है, कितना है, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5। उनके व्यय का अनुपात 5:6। दोनों क्रमश 200 और 300 बचाते हैं। ए कितना बचा रहा है, 200 और ये 300। तो ए का वेतन, ए का हमें वेतन ज्ञात करना, मतलब ये ज्ञात करना, ठीक है। तो लगाई क्रॉस, देखो 5 तो 1500 और 6 दूनी 1200, तो इसे घटाएंगे तो आ जाएगा 300। 12 1500 में तो 12 से गए तो 300। अभी क्रॉस लगाओ यहाँ 25 और 24 में तो गए 1, तो 1 की वैल्यू आ गई हमारे 300। और हमें पूछा क्या है, ए के वेतन जो कि 4, तो इसमें 4 की गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1200 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम 54 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में है ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, तो लिख लो ए बी 4:5, और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3। ए बी 7200 और 6000 बचाते हैं, कितने, 7200 और 6000। तो ए की आय, तो ए की आय निकालना मतलब 4 की वैल्यू, तो देखो करो क्रॉस, इसे इससे करेंगे इससे, तो आएगा 21,600 माइनस 12,000, यहाँ क्या आएगा, इसे इससे करेंगे इससे, तो 25 नहीं 12 माइनस 10, तो एक कितना 2 और कितना हो जाएगा 1 2 6, यहाँ 12,000, ठीक है। 6 और 9 9600। अब इस दूसरे से काटेंगे तो आएगा 4800। अब हमें 4 की वैल्यू निकाले, तो 4 की गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 19,200। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 55, तो क्या है, ए और बी के आय का अनुपात तो कितना है, 7:2। तो ए और बी कितना है, 7:2, और उनके खर्च का अनुपात 13:15। अब ए बी सी, यहाँ ये 9000 है, ठीक है, 9000, ये रहा 9000, और 15,000 बचाते हैं, तो 9000 और 15,000। तो हमें ए की आय निकालना, तो देखो इसमें इसकी गुणा करेंगे, इसमें इसकी, तो करो 15 दिया 45 का 4 हासिल, ठीक है। 15 1 15 और 1 4 19, तो यहाँ 3 0,
माइनस 15 नियम होते हैं 135, तो माइनस 135 ही 430 यहाँ लगा देते हैं। थोड़ा स्पेस कम है तो या थोड़ा इधर लिख देते हैं, थोड़ा इधर करके, तो इधर करके लिख देते हैं। तो ये आया तुम्हारा 19530 माइनस, और ये आया था हमारा 13530। ठीक है, अब ऊपर वाला करेंगे हम क्रॉस, तो 15 सत्ते हमारे 105 और 13 यहाँ पे 9 है, सॉरी 9, 13 में होते हैं 117, तो 117 में से 105 गए, यहाँ आएगा 12, यहाँ माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 0 2 0 3 0 1 4 0, और यहाँ आएगा हमारा 6000। तो ये 12 से कितने पकड़ेगा 5000 पे, तो यहाँ 5000 आ गया। और हमें क्या निकालना था, एक वैल्यू जो 7 है, तो 7 की गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जाएगा 35,000। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 56 जो है हमारा मध्यानुपाती, तो हमारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन चालू हुए हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। 0.5 और 72 का मध्यानुपाती। देखो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है कि जो ए बी है उन्हें रूट में रख दो, तो इसी तरीके से हम इन दोनों को रूट में रखेंगे। देखो 0.5 और गुणा 72, अब क्या करेंगे ना तोड़ेंगे। देखो 0.5 का पॉइंट हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, और 72 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे करते हैं 72 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 4 गुना 2, 9 चौक 36 4 32। देखो ये 2 गुणा 5 10 हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट होता है 3 और इसका 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 57। तो इस क्वेश्चन में भी हमें मीन मध्य अनुपाती निकालना है 0.64 का और 0.81 का। तो देखो कैसे निकालेंगे। हम 0.64 को लिख सकते हैं 64/100 इंटू, और 0.81 को लिख सकते हैं हम 81.100। हमने इनका पॉइंट हटा, देखो यहाँ पे 200 है तो 100 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 1/100, और इस 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 और इसका होता है 9, तो इनको गुना करेंगे 72 और इन जीरो का पॉइंट ऊपर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 58, तो इसमें क्या है, x/y/z के वर्गों का मध्य अनुपाती। देखो और कभी कभी लोग जल्दबाजी में चक्कर में ये वर्ग भूल जाते हैं, मगर इस वर्ग को भूल जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। देखो कैसे करना है, इनके वर्गों के का मध्य अनुपाती पूछा है, तो देखो इनका वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, तो देखो यहाँ कैसे हो जाएगा s² y² इंटू में y² और z²। ठीक है, अब इनका क्या करना है, हमें मीन निकाल देना है, मीन प्रोपोर्शन, तो अंडर रूट आ जाएगा। देखो y² से y² कट गया, तो क्या आएगा √x² अपॉन z²। अब ये स्क्वायर हट जाएगा अंडर रूट से, तो ये बन जाएगा xyz। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, हमें 12 + 6√2 एंड 8 - 4√2 का मध्य अनुपात। देखो क्या करेंगे, इन्हें हम रूट लिख देंगे, फिर हमें मीन निकालने का ए बी फॉर्मूला होता है ना, तो 12 + 6√2 8 - 4√2। देखो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे दोनों में 6 कॉमन है, तो हम 6 बाहर निकाल लेंगे, तो देखो 6 बाहर निकाल ले तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 रूट, यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, प्लस है ना, ये प्लस आ जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ हमारा क्या है, ये 8 है ना, हाँ यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 - √2। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को कुछ याद आ रहा है, a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पुट कर देंगे। देखो ये तो हो जाएगा 24, 6 और 4 की गुणा। ठीक है, अब देखो a और ये b, a - b, तो ये जाएगा a², ये क्या है हमारा 2 और -b² √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24, तो है ये,
और ये 4 माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 24 गुना 2। ठीक है, अब देखो 6 चौक 24 होते हैं, तो हमारा यहाँ से थोड़ा रफ कर लेते हैं ऊपर से, यहाँ से हाँ थोड़ा रफ कर लिया, तो ये हो जाएगा देखो 48। अब 24 16 की 48 होता है ना, 16 गुना 3 ये लिख सकते हैं। और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, और ये 3 का कुछ होता ही नहीं है, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा 4√3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक x है एक 4x है और उनका मध्यानुपाती हमें ये दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पे मध्यानुपाती का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, √AB। √AB हमारा x ब्रैकेट में 4x। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमें दिया हुआ है 5 4 5 6 9 7 6। यहाँ से 2x है तो एक x बाहर आ जाएगा, 4 का होता है 2, 2x इक्वल्स टू 4 5 6 9 7 6। अब यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, फिर 4 एक हाथ में बचेगा, फिर 8, फिर यहाँ पे 9 है तो ये 4 आएगा, फिर यहाँ कितना आएगा 8 आएगा, फिर 8 आएगा, तो हमारा आ जाएगा 22 84 88। ऑप्शन नंबर 22 84 88, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।